नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं आप सभी का स्टूडेंट टू आईक्यू चैनल पर। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं स्पीड करंट अफेयर्स की, जो आपकी 1 अप्रैल 2025 से लेके 1 अप्रैल 2026 तक की जो आपकी करंट अफेयर्स आ चुकी है। इस महीने वाली स्पीड करंट अफेयर्स की हम बात करेंगे। और माफी चाहता हूँ इस मंथ सबसे पहले तो कि थोड़ा सा लेट हो गया है, क्योंकि मैं किसी और चीज में व्यस्त था वीडियो बनाने में, तो इसके कारण जो है थोड़ा सा नहीं आ पाई है। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं इस चैप्टर में, अगर बात करें तो एमसीक्यू की बात की जाएगी, क्योंकि एमसीक्यू बहुत बढ़िया होते हैं। 800 से ज्यादा यहाँ पर एमसीक्यू रहने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आपके सारे एमसीक्यू यहाँ पर रहेंगे। तो बिना देरी की शुरुआत करेंगे आज के अपने पहले एमसीक्यू से। थोड़ा जूम कर लेते हैं, आपको यहाँ पर जो है एमसीक्यू क्लियर दिखाई दे रहे होंगे। पहला एमसीक्यू की बात किया है तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2016 में किस शिक्षण संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। क्या बात की जा रही है कि भाई क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के अनुसार बात की जा रही है, ऐसा कौन सा भारतीय शिक्षण संस्थान है जिसको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो आईआईटी दिल्ली को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट आता है, ऊर्जा संकट के कारण ईंधन की राशनिंग शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश संघ कौन सा बना है। तो अभी आपको पता था ईरान अमेरिका इन सब चीजों के युद्ध चल रहे थे, जिसके चलते ईंधन की समस्या पैदा हो गई थी, ऊर्जा संकट समस्या पैदा हो गई थी। इसके चलते ईंधन की राशनिंग शुरू करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश की बात की जा रही है। आप कहेंगे स्लोवेनिया बना हुआ है। ये कहीं ना कहीं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए निंगोल वन पहल किस राज्य में शुरू की गई है। वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए निंगोल वन पहल की शुरुआत बात की जाए तो भारत के मणिपुर राज्य से इसकी शुरुआत जो है की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सरस्वती सम्मान 2025 में किसे सम्मानित किया गया है। सरस्वती सम्मान 2025 जो है किसे दिया गया है, तो राम कुमार मुखोपाध्याय को दिया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट है। आईपीएल इतिहास की अब तक की सबसे महंगी टीम कौन सी बन गई है। तो आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगी टीम, अब तक की सबसे महंगी टीम पूरे इतिहास में आप कहेंगे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो है बन चुकी है। इस देश ने पश्चिम एशिया संकट के कारण ऊर्जा आपातकाल की घोषणा की हुई है। किसकी आप घोषणा की है, ऊर्जा आपातकाल की, ऊर्जा एनर्जी इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। ऐसा कौन सा पश्चिम एशियाई आप कहेंगे देश के द्वारा की गई है। तो ऑप्शन कहेंगे आपका फिलीपींस देश के द्वारा ऐसी घोषणा को किया गया, ऊर्जा आपातकाल। नेक्स्ट आता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा है। आप सभी को पता है पहला राज्य तो उत्तराखंड राज्य है ना, ये फर्स्ट नंबर पर आता है। दूसरा राज्य पूछ रहा है तो आप कहेंगे दूसरा राज्य, सेकंड राज्य जो है आपका गुजरात राज्य है, याद रखिएगा। सेकंड कौन सा राज्य हो जाता है, गुजरात राज्य जो है। यूनिफॉर्म सिविल कोड सिविल्स आपकी नागरिक सिविल संहिता लागू करने वाला दूसरा राज्य बात किया है तो गुजरात है, पहला राज्य उत्तराखंड है। नेक्स्ट आता है कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर की बात की जा रही है, पाकिस्तान दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। बहुराष्ट्रीय द्विवार्षिक काकाडू अभ्यास 2026 का आयोजन किस देश में किया गया है। तो काकाडू अभ्यास 2026 का जो आयोजन है ये आपके ऑस्ट्रेलिया देश में किया गया है। ब्रिक्स के द्वारा महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो ब्रिक्स के द्वारा दिया गया है महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार, और यह पुरस्कार जो है किसको दिया गया, तो कल्पना सोरेन को दिया गया है। ये कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इंडियन ओपन 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो इंडियन ओपन 2026 में स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल के खिताब की बात की जाए अनाहत सिंह के द्वारा जीता गया है। कॉमनवेल्थ यूथ गेम 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। अब देखो 2027 का क्वेश्चन है, अब ये हर महीने क्वेश्चन परमानेंट हाईलाइट रहेगा। कॉमनवेल्थ यूथ गेम 2027 की मेजबानी जो है माल्टा देश के द्वारा की जाएगी। नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉर्ट पुट में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी कौन से बने हैं। तो नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉर्ट पुट में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी रिया सोलंकी चुनी गई हैं। मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना किस राज्य सरकार के बजट में 26-27 का हिस्सा है। मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना की बात की जा रही है हिमाचल प्रदेश राज्य के द्वारा, ध्यान रखिएगा हिमाचल प्रदेश राज्य ने मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना को जो है लॉन्च किया हुआ है और बजट में 26-27 में डाला गया है। T20I में सबसे कम उम्र के शतक लगाने वाले महिला खिलाड़ी फैनी ओटागू सिमानिंदे किस देश की हैं। तो T20 में सबसे कम उम्र की शतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी हैं, इनका नाम फैनी ओटागू सिमानिंदे है और यह किस देश से संबंधित है, तो यह रवांडा देश से संबंधित है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है। तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत को 13वां रैंक प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट आता है, स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य के लिए मुफ्त में नाश्ता योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है। तो स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त में नाश्ता मिल सके सुबह का, इसके लिए योजना जो है तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरुआत जो है कर दी गई है।
राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष की बात की जा रही है तो आप कहेंगे डॉक्टर संजय तिवारी को चुना गया है। जनगणना 2027 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? 2027 की जनगणना के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सुदर्शन पटनायक को बनाया गया है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी पूरा साल भर ये भी चर्चा में रहने वाला क्वेश्चन है। यूके हाउस ऑफ कॉमन्स में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार पाने वाले भारतीय अभिनेत्री कौन बनी है? तो ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को चुना गया है। ये ऑप्शन यहाँ पर सही है। और इनको बात की जाए तो यूके हाउस ऑफ कॉमन्स में दिया गया किस क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार मिला है? भारतीय अभिनेत्री हैं ऋतुपर्णा सेनगुप्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत का पहला एलपीजी ऑटोमेटेड टेलर मशीन मतलब कि एटीएम कहां पर स्थापित की गई है? तो भारत का पहला है एलपीजी वाला चलने वाला है ऑटोमेटेड टेलर मशीन मतलब कि एटीएम स्थापित किया गया है गुरुग्राम। गुरुग्राम बोले तो हरियाणा में स्थापित जो है किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर कमांडर रैंक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? फ्रांस की लीजन ऑफ ऑनर कमांडर रैंक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत की बात की जा रही है। जावेद अशरफ को चुना गया है। विश्व की 7 ज्वालामुखी चोटियों में से सबसे तेज चढ़ाई का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो विश्व की 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे तेज चढ़ाई का रिकॉर्ड जो बनाने वाले व्यक्ति हैं भूपति राजू अनमीस वर्मा है। बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में पूछ ले जाए, है ना। भूपति राजू अनमीस वर्मा है। 2024-25 के दौरान भारत का शीर्ष कपड़ा निर्यातक राज्य कौन सा है? जिसने सबसे ज्यादा निर्यातक बना हो राज्य कपड़े के मामले में उस राज्य की बात किया तो तमिलनाडु राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया है कि प्रसिद्ध चापचर कुट उत्सव का संबंध किस राज्य से है? चापचर कुट उत्सव के संबंध की बात की जा रही है तो मिजोरम राज्य से इसका जो है संबंध है। भारत में महिला किसानों के सशक्तिकरण के लिए हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई है? तो महिला किसानों के सशक्तिकरण के लिए भारत में बात की जाए पहल की तो आपकी कृषि सखी पहल को शुरुआत की गई है। और ये अभी हाल ही में कई सारे क्वेश्चन हुए हैं, उनमें पेपरों में क्वेश्चन आ भी चुका है। कौन सा देश मार्च 2026 में आधिकारिक तौर पर डब्ल्यूएचओ से अलग हो गया है? तो डब्ल्यूएचओ से अलग होने वाला आधिकारिक तौर पर कौन सा देश है? तो बात की जाए आप कौन सा रहेगा? अर्जेंटीना देश रहेगा। अर्जेंटीना भी हाल ही में आपका किससे अलग हो गया है? आप कहेंगे डब्ल्यूएचओ से अलग हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हॉर्मुज जलडमरू मध्य संकट के बीच निर्यातकों के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो हॉर्मुज जो आपका अभी आपकी खाड़ी वाला देश है ना आपकी, है ना, तो उस ईरान वाला युद्ध चल रहा तो उसी हॉर्मुज की बात की जा रही है कि संकट से निर्यातकों के लिए भारत सरकार ने एक योजना शुरू की है जिसे रिलीफ योजना के नाम से जो है जाना जाता है, रिलीफ योजना कहा जा रहा है। नेक्स्ट आता है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किसे राष्ट्रीय भू विरासत स्थल का दर्जा जो है दिया है? राष्ट्रीय भू विरासत स्थल का दर्जा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किसे दिया है? ऑप्शन ए का कालिंजर के किले को दिया हुआ है। कालिंजर की जो किले की पहाड़ी है ना उस पहाड़ी चोटी को मिला है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 नोबेल ऑफ वाटर किसे प्रदान किया गया है? तो स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 नोबेल ऑफ वाटर की बात की जा रही है तो कावेरी मदानी को दिया गया है। किस राज्य ने 19 मार्च 2026 को 77वां स्थापना दिवस जो है मनाया हुआ है? तो 77वां स्थापना दिवस जो अभी हाल ही में किस राज्य के द्वारा? तो राजस्थान राज्य के द्वारा मनाया गया है। नेक्स्ट आता है भारत के औद्योगिक बुनियादी ढांचा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कौन सी योजना भारत सरकार ने शुरुआत की है? तो आपका ऑप्शन रहेगा भव्य योजना से शुरुआत की। कौन सी है? भव्य योजना के नाम से जो है शुरुआत को किया हुआ है। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में लगातार शीर्ष पर रहने वाला देश कौन सा है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात की जा रही है कि लगातार शीर्ष पर रहने वाला देश फिनलैंड देश जो है टॉप पर बना हुआ है लगातार, मतलब हैप्पीनेस इंडेक्स में। किस मतलब कि KISS किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से बात की जाए तो नीता अंबानी को जो है यहाँ पर क्या किया गया है? इन्हें सम्मानित जो है किया गया है। नेक्स्ट आता है भूमिका श्रेष्ठ किस देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी है? तो भूमिका श्रेष्ठ इनका नाम है, ट्रांसजेंडर महिला बनी है। किस देश की बनी है? बात की जा रही है नेपाल देश की बनी हुई है। तो आपका यहाँ पर जो है आपका कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। टाइम मैगजीन के अनुसार 100 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2026 की सूची में कितने भारतीयों को स्थान दिया गया है? तो 3 भारतीयों को स्थान यहाँ पर प्राप्त हुआ है। संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 के लिए किसका चयन किया गया? संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 की बात की जाए जयंती कुमारेश का चयन जो है किया गया है। पुट्टू श्री रामुलुकी के सम्मान में बलिदान की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया है? पुट्टू श्री रामुलुकी के सम्मान में बलिदान की प्रतिमा का अनावरण अमरावती में किया गया है।
दिव्यांग शक्ति योजना किस राज्य के द्वारा संचालित की जा रही है? तो ये योजना जो है दिव्यांग शक्ति योजना आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरुआत की गई है। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो हिंदी भाषा के लिए दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 और यह ममता कालिया को दिया गया है। ब्यूटिस बरगा भीमे नामक मछली की प्रजाति कहाँ खोजी गई? तो ब्यूटिस बरगा भीमे नामक मछली की प्रजाति की बात किया है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में जो है आपकी प्रजाति की खोज की गई है। भारत के 94वें 94 नंबर की ग्रैंड मास्टर बनने वाले खिलाड़ी कौन है? आप कहेंगे मयंक चक्रवर्ती को भारत के 94 नंबर के क्या बनाए गए हैं? आपके ग्रैंड मास्टर के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कुशनपुर को किस राज्य का प्रथम स्मार्ट गांव घोषित किया गया है? तो ये स्मार्ट गांव है कुशनपुर, लेकिन भारत में किस राज्य में है? आप कहेंगे उड़ीसा राज्य का है और भारत का पहला स्मार्ट गांव घोषित किया गया है। ऑस्कर अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है किसे मिला है? तो ऑस्कर अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार की बात की जाए वन बैटल आफ्टर अनदर को मिला हुआ है और ये क्वेश्चन आपके फिल्म जगत से संबंधित है और ये क्वेश्चन आ सकता है। गजपति शासकों से संबंधित मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख हाल ही में कहां से प्राप्त हुआ है? तो गजपति शासकों से संबंधित मध्यकालीन जो तेलुगु शिलालेख है अभी हाल ही में यह आंध्र प्रदेश राज्य में जो है खोज की गई है। विश्व का पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 की पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का जो स्थान है वो पहला स्थान है। ज्ञानपीठ सम्मान 2025 में किसे नवाजा गया है? ज्ञानपीठ सम्मान 2025 की बात की जा रही है आर बैरामुथु को आपका क्या किया गया? सम्मानित किया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार से। फ्रीडम शील्ड किन देशों के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास है? इस फ्रीडम फील्ड के नाम से एक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया जाता है। ये देश की बात करें तो एक तो अमेरिका देश है, दूसरा दक्षिण कोरिया देश है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के देश के बीच में आपका कौन सा किया जाता है? फ्रीडम शील्ड के नाम से किया जाता है। ऑस्कर 2026 की अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में शॉर्ट लिस्ट भारतीय फिल्म कौन सी बनी हुई है? तो आप कहेंगे होम बाउंड बनी है। कौन सी होम बाउंड है? ये पिछले वर्ष भी चर्चा में रही थी काफी बार, तो इसको अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में शॉर्ट लिस्ट भारतीय फिल्म को लिए चुना गया है। कृषि संबंधी सलाह देने के लिए लॉन्च एआई प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो कृषि के क्षेत्र में सलाह देने के लिए भारत विस्तार नाम से एआई को बनाया गया है। भारत विस्तार जो है आपके एआई क्षेत्र जो है प्लेटफॉर्म कृषि क्षेत्र में सलाह देता है। बीसीसीआई किसकी बात की जा रही है? बीसीसीआई की द्वारा पॉली उमरीगर पुरस्कार 2026 से किसे दिया गया है? पॉली उमरीगर जो पुरस्कार 2026 से बीसीसीआई के द्वारा दिया गया है शुभमन गिल को प्रदान किया गया है। किस देश ने 12 मार्च 2026 को अपनी स्वतंत्रता की 58वीं वर्षगांठ के रूप में मनाई है? तो मॉरिशस देश के द्वारा मनाई गई है। नेक्स्ट बात किया है किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु पैसिव है ना इच्छा मृत्यु को जो है वैध माना है? तो मतलब कि इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला सर्वोच्च न्यायालय ऐसा कौन सा बनाया? किस देश से संबंधित है? आप कहेंगे भारत देश से संबंधित है। यह भी ऑप्शन करेक्ट है। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश की बात किया भारत का चंडीगढ़ बन चुका है। ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट आता है भारत की पहली खुली तौर पर क्वीयर सांसद कौन बनी है? तो भारत की पहली खुली तौर पर क्वीयर सांसद की बात की जा रही है मेनका गुरुस्वामी बनी हुई है। ये ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट है। लैक एंड एयर वॉच किस पहले राज्य के द्वारा शुरू की गई है? लैक एंड एयर वॉच की बात की जाए तो गुजरात राज्य के द्वारा इसकी शुरुआत जो है की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। इंडियन आर्किड फेस्टिवल 2026 का आयोजन कहां पर किया गया? इंडियन आर्किड फेस्टिवल 2026 का जो आयोजन है सिक्किम राज्य में किया गया है। ये ऑप्शन करेक्ट है। शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में किस स्पर्धा में गोल्ड मेडल को जीता हुआ है? तो शैलेश कुमार के द्वारा वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में तो आपका ऑप्शन रहेगा यहाँ पर जो है ऊंची कूद में इन्होंने जो है इस पुरस्कार को प्राप्त किया है गोल्ड मेडल को। किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेने के लिए आधिकारिक रूप से इनकार कर दिया है? तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 में एक ऐसा देश है जिसने आधिकारिक तौर पर हिस्सा नहीं लेंगे। ईरान देश ने कहा है कि हम हिस्सा इसमें नहीं लेंगे। भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन सागर बंधु कहां चलाया जा रहा है? तो भारतीय सेना ने ऑपरेशन सागर बंधु की बात की जाए श्रीलंका देश में चलाया है। नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में प्रथम स्थान कौन से राज्य का है? तो नीति आयोग जारी करती है राष्ट्रीय स्वास्थ्य सूचकांक और इसमें प्रथम स्थान की बात की जाए तो उड़ीसा राज्य का है। केंद्रीय कैबिनेट ने किस हवाई अड्डे को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है घोषित किया हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित की बात किया तो मुद्रे हवाई अड्डे को घोषित जो है किया गया है। धर्म की आजादी बिल 2026 किस राज्य सरकार ने पारित किया है? धर्म की आजादी बिल 2026 की बात की जाए छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा जो है पारित यहाँ पर किया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है भारत के पहले एम्फीबियन ड्रोन का नाम क्या है?
तो भारत का पहला है एम्फीबियस ड्रोन है। भारत का पहला एम्फीबियस ड्रोन के नाम की बात किया तो अवतार नाम से इसका नाम रखा गया है। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS कार्यान्वयन में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड राज्य इस पर जो है टॉप पर बना हुआ है। सरकार ने जल जीवन मिशन की समय सीमा को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो सरकार के द्वारा जो जल जीवन की मिशन की योजना है दिसंबर 2028 तक के लिए बढ़ाया गया है। तो ये थोड़ा सा चर्चित क्वेश्चन है। केरल सरकार के द्वारा महिलाओं की रात में सुरक्षा के लिए कौन सी पहल शुरुआत की गई है? केरल राज्य में रात में महिलाओं की सुरक्षा के लिए निर्भया निशा नाम से पहल की शुरुआत को किया गया है। मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 किस दिग्गज अभिनेता को सम्मानित किया गया है? तो मेटा ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 से बात किया है तो अमोल पालेकर एक अभिनेता है, इनको जो है इस पुरस्कार से नवाजा है। 10 मार्च 2026 को CISF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? CISF जो है अपना 10 मार्च को अपना स्थापना दिवस मनाता है और 10 मार्च 2026 को 57वां स्थापना दिवस इन्होंने मनाया है। किसी कार्यरत परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी की बात की जा रही है, RM नचम्मा बनी हुई है। RM नचम्मा को चुना गया है। सीपरी की रिपोर्ट आती है, इसमें कहा गया है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश जो है भारत है, याद रखिएगा, है ना, जो आयात करता है वो भारत है। फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 का विजेता कौन है? तो और फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 के विजेता की बात की जाए जॉर्ज रसेल है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन जो है स्पेन देश में किया गया था। हर्न ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान जो है रिच के मामले में तीसरे स्थान पर है, याद रखिएगा। ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 का जो खिताब है वो आपका भारत देश के द्वारा जीता गया है। जनगणना 2027 के लिए प्रगति और विकास नामक शुभंकर किसने लॉन्च किया है? प्रगति और विकास नामक शुभंकर जनगणना 2027 के लिए लॉन्च किया गया है और यह जो है आपके अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया है। 6 मार्च 2026 को बिहार के निर्माता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? 76वीं पुण्यतिथि के तौर पर इनको जो है मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हट्टी रिसाला फेस्टिवल कौन सा है? हट्टी रिसाला फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है? हट्टी रिसाला फेस्टिवल जैसे ही आ जाए तो आप कहेंगे महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है। T20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो फिन एलन के द्वारा बनाया गया है। लेप्रोसी को पूरी तरह समाप्त करने वाला अमेरिकी महाद्वीप का पहला देश कौन सा है? तो लेप्रोसी को पूरी तरह समाप्त करने वाला आप कहेंगे दक्षिण अमेरिका का देश है चिली के द्वारा जो है अपनाया गया है। भारत की पहली AI संचालित कौशल जनगणना सक्षम कहां से शुरुआत की गई है? तो पहली है AI आधारित कौशल जनगणना है और सक्षम नाम से लॉन्च की गई है, लेकिन शुरुआत कहां से की गई है बात आ जाए तब आप कहेंगे मुंबई से जो है शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी किस देश की सैन्य कार्रवाई है? तो ईरान के खिलाफ चला था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, किस देश के द्वारा चलाया गया? तो आप कहेंगे अमेरिका देश के द्वारा चलाया गया था। नई दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग 2026 के चीफ गेस्ट कौन बने हुए थे? तो आप कहेंगे रायसीना डायलॉग 26 के नई दिल्ली में जो हुआ था इसमें अलेक्जेंडर स्टप को जो है चीफ गेस्ट बनाया गया था, मुख्य अतिथि के तौर पर चुना गया था। हाल ही में किस देश में पानी में अंतिम संस्कार को मंजूरी दी है? पानी में अंतिम संस्कार को मंजूरी देने वाला कौन सा देश है? स्कॉटलैंड ने मंजूरी भी हाल ही में दे दी है। मां से बच्चे में HIV और सिफिलिस के संचरण को रोकने के लिए पहला यूरोपीय देश कौन सा बना हुआ है? पहला यूरोपीय देश आपका डेनमार्क देश बना हुआ है। मां से बच्चों में HIV और सिफिलिस जैसे संचरण को रोका जा सके, पहला यूरोपीय देश डेनमार्क है। भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा कहां से शुरुआत की गई है? तो नमो भारत रैपिड रेल सेवा की शुरुआत बात की जाए तो मेरठ उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत की गई है। मुंबई के आरव डेंगला भारत में कौन से नंबर की ग्रैंड मास्टर हैं? मुंबई के आरव डेंगला जो है भारत में आपके 93 नंबर की ग्रैंड मास्टर चुने गए हैं। होला मोहल्ला उत्सव किस राज्य में मनाया गया? बड़ा ही प्यारा है। होला मोहल्ला उत्सव की बात किया तो पंजाब राज्य में मनाया गया है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। रणजी ट्रॉफी 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो रणजी ट्रॉफी 2026 के खिताब की बात की जा रही है तो जम्मू कश्मीर टीम के द्वारा जो है जीता गया है। किसने? जम्मू कश्मीर टीम ने जीता है। राजस्थान के माउंट आबू का नया नाम क्या प्रस्तावित किया गया है? तो राजस्थान में जो माउंट आबू है इसका नया नाम अभी हाल ही में आपकी चर्चा में आया है, अबू राज नाम से। लिख देता हूं, अबू
राज। अब हो सकता है माउंट आबू का नाम जो है अबू राज हो जाए। गूंज 2026 का युवा महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? गूंज 2026 का युवा महोत्सव का जो आयोजन है जम्मू कश्मीर में किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट है। दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर क्लीन रूम किस राज्य में स्थापित किया गया है? दुनिया का सबसे बड़ा है, भारत में क्लीन रूम स्थापित किया गया है सेमीकंडक्टर के लिए और गुजरात राज्य में स्थापित किया गया है। पुरातत्वविदों ने दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानी कला की खोज किस देश में की है? तो आपका ऑप्शन रहेगा किस देश के में की गई है? आपका ऑप्शन रहेगा भाई इंडोनेशिया देश में जो है की गई है। किसमें? इंडोनेशिया देश में जो है की गई है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सिक्किम के पाकयोंग एयरपोर्ट का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? भाई सिक्किम में अभी तक पाकयोंग एयरपोर्ट था, अब इसका नाम बदलकर जो है क्या नाम रखा जा रहा है? तो आप कहेंगे त्रिलोचन पोखरेल। क्या नाम रखा जा रहा है? त्रिलोचन पोखरेल नाम जो है रखा जा रहा है। छठवें खेलो इंडिया विंटर गेम 2026 की मेजबानी कौन सी टीम कर रही है? तो छठवें इंडिया विंटर गेम 2026 की मेजबानी जो है भारतीय सेना के द्वारा किया जा रहा है। साइबर अपराध के खिलाफ ऑपरेशन क्रैकडाउन किस राज्य की पुलिस जो है चला रही है? तो साइबर अपराध के खिलाफ जो ऑपरेशन क्रैकडाउन है ये जो आपकी तेलंगाना पुलिस है इसके द्वारा चलाया जा रहा है। राष्ट्रपति भवन में लुटियंस की प्रतिमा को हटाकर किसकी प्रतिमा स्थापित की गई? राष्ट्रपति भवन में लुटियंस की प्रतिमा पहले लगी थी, अब सी राजगोपालाचारी की प्रतिमा को जो है लगाया जा रहा है। वैश्विक निवास सूचकांक 2026 में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो वैश्विक निवास सूचकांक की बात की जा रही है तो ग्रीस देश को इसमें पहले स्थान पर जो है रखा गया है। महाराष्ट्र का कौन सा गांव है जो भारत की पहली नेट जीरो पंचायत बना है? तो महाराष्ट्र का गांव है, ध्यान रखने का, महाराष्ट्र का गांव है भारत की पहली नेट जीरो पंचायत बना हुआ है, बेलाग्राम बना है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला जाति मुक्त गांव किस राज्य में विकसित किया गया है? भारत का पहला है और जाति मुक्त गांव है और यह महाराष्ट्र राज्य में ही जो है विकसित किया गया है। तो आज हमने यहाँ पर अभी तक 100 क्वेश्चनों को लगा लिया है जो कि इंपोर्टेंट थे। नेक्स्ट अपनी वीडियो में हम 101 नंबर के क्वेश्चन से बात करेंगे, है ना। जो 101 नंबर क्वेश्चन होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। टोटल अगर हम बात की जाए भाई कितने क्वेश्चन है ये भी आपके मन में आ रहा होगा, तो टोटल जो है इस पूरी किताब में 812 इस मंथ क्वेश्चन आए हैं। 812 क्वेश्चनों को हम 8 वीडियो में कवर कर लेंगे। अब आपको लग रहा होगा सर 8 वीडियो में एक ही मैराथन बना दूं, भाई नहीं, आप 100 क्वेश्चन डेली कवर करो, 8 दिन में हम पूरे कवर कर लेंगे। उसके बाद पूरे महीने भर आप 2 से 3 बार रिवीजन कर लेना, आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। प्रॉपर तरीके से हम प्लेलिस्ट बना देते हैं तो आप उसको जो है डेली कवर कर सकते हो। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है। डेली करंट अफेयर्स आती है सुबह 7 बजे, उसको जरूर देख लीजिएगा। आज के लिए अलविदा।